सो हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के जो क्लास है, इस क्लास में जो मेरा 15 मिनट शो है, इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि यूनिट डिजिट के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम लगाएंगे। और आज के जो क्वेश्चन है, हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं इसमें, और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है, और ऐसे ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा रहा है। आजकल जो भी एग्जाम हो रहा है, यूनिट डिजिट जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरे भाई देखो, जो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या है, ये देखो बोल रहा है कि इस स्थिति में क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो देखो ये क्या है, ये 187 का पावर 282, 187 का पावर है ये 282, ये हमारा 529 का पावर 321 और 343 का पावर कितना है 236। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये हमारा 18 है, 18 को हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे और 7 का पावर 282 रखेंगे, 282। देखो तो ये क्या होगा, ये 7 का पावर कितना होगा 282, फिर मल्टीप्लाई में ये हम 52 को भूल जाएंगे, 9 का पावर कितना हो जाएगा 321, फिर हमारा मल्टीप्लाई है यहाँ पे, और क्या करेंगे ये 34 को भूल जाओ, और 3 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, बस ये 236। तो क्या बताए थे आप लोग को, जो भी पावर होते हैं उन पावर में क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ से जो हमारे रिमाइंडर निकल के आएगा कितना 2, तो हम क्या लिख सकते हैं 7 का पावर 2, तो 7 का पावर 2 कितना होता है 49, तो 49 का हमारा यूनिट कितना होगा 9। यहाँ पे देखो ये 9 का पावर, ये पहले इतना देख लो, आप लोग को ये रूल पता है ना, ये क्या, ये अगर 9 का पावर क्या होगा ऑड, तो क्या होता है हमारा यूनिट डिजिट, इकाई का स्थान 9, और 9 का पावर क्या होता है अगर हमारा इवन, ये क्या होता है हमारा 1। तो ये 321 क्या है हमारा 321 हमारा ऑड है, तो ये यहाँ से जो हमारा इकाई का स्थान निकल के आएगा वो क्या आएगा 9। और ये देखो ये तो पूरा हमारा 4 से कट जाएगा ना, जब 4 से पूरा कट जाएगा, हम थ्योरी पार्ट में क्या बताए थे, जब 4 से पूरा कट जाता है तो उस स्थिति में क्या करते हैं, जो पावर होता है उसको हम 4 लेते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा 3 का पावर 4, तो 3 का पावर 4 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से आप लोग करके देखो 3 × 3 × 3 ऐसे कर लो, 3 के 9, फिर 9 3 27, 27 में यूनिट डिजिट 7, फिर 7 में 3 से, तो 7 3 के 21, तो इसको हम डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं 21 का हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 1। तो आप लोग यहाँ पे देखो ये जब होगा तो ये कितना होगा, 9 में 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1, 9 में 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 81 का 1, और 1 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 1। ऐसे होगा हमारा पहला क्वेश्चन। हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन के लिए देखते हैं। इसमें बस देखो क्या करना है, जो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किए ना, जो मल्टीप्लाई किए बस इसमें क्या करना है, जोड़ देना है, यूनिट डिजिट निकालना है, और यूनिट डिजिट निकाल के, और जो बीच में हम मल्टीप्लाई यहाँ पे किए 9 × 9, बस यहाँ पे क्या करना है आप लोग को ऐड कर देना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो प्लस है, तो इस प्लस में क्या करना है ऐड कर देना है। तो ये वाले क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाओ। हम क्या करते हैं ये 3 नंबर क्वेश्चन को, क्योंकि ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, नया क्या है बस वही है, यहाँ पे पावर करके और बीच में थोड़ा सा माइनस है, तो ये हम 3 नंबर को लेते हैं। 3 नंबर में क्या करेंगे, 98 का पावर, ये 982, इसका पावर कितना है 481। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 2 नंबर को, सॉरी 3 नंबर को। इसमें क्या है हमारा 2 का पावर 481 माइनस 219 है जब, तो 21 को हम भूल जाएंगे, 21 को क्या करेंगे भूल जाएंगे, और किसका लेंगे डायरेक्ट 9 का पावर 241। तो यहाँ पे देखो अगर हम 4 से जब डिवाइड करेंगे 481 में, तो हमारा ये रिमाइंडर कितना निकल के आएगा 1। जब रिमाइंडर 1 निकल के आएगा तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 मतलब 2, माइनस इसको जब हम देखो ये वही वाला रूल, जब 9 का पावर ये क्या है ऑड है, तो 9 का पावर जब ऑड होगा तो हमारा यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा 9, तो ये कितना होगा 9। मेरे भाई यहाँ से आप लोग कुछ याद करो, जब 2 में से ये 9 जाएगा तो कितना निकल के आएगा 7। हम क्या बताए थे, जब हमारा रिमाइंडर माइनस में निकल के आ जाए उस स्थिति में क्या करते हैं, बताओ आप लोग क्या करते हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं 10 ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें 10 ऐड कर देंगे, जैसे ही हम इसमें 10 ऐड करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा यूनिट डिजिट होगा वो कितना निकल के आएगा 3। आप लोग यहाँ से सीखे। आगे देखते हैं हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है ये देखो आप लोग ये थोड़ा सा ये देखे होंगे क्या, फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन, जो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये देखना, ये क्या है हमारा, यहीं पे देखते हैं 1 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे 1,
2 को कैसे लिखेंगे प्लस 1 इंटू 2, 3 को कैसे लिखेंगे प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3, ध्यान देना यहाँ पे बस। 4 को, ये प्लस है तो प्लस, 4 को कैसे लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, आगे हमारा 5 होगा तो 5 के लिए क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5, आगे ऐसे लिखते चले जाएंगे हम कहाँ तक 100 के लिए। तो आप लोग यहाँ से आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, जो भी फैक्टोरियल 5 होता है ना, 5 से जो भी स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे देखना एक 5 भी है और एक 2 भी है, तो 5 और 2 मिलके कितना हो जाएंगे 10, तो ये इसमें क्या हो जाएगा हमारा एक 0 आएगा। तो जो भी ये 5 का फैक्टोरियल जो भी निकल के आएगा उसमें एक 0 आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से तो हमारे यूनिट डिजिट 0 आके आएगा। बाकी यहाँ से देखो 4 3 12, 12 दूना का 24, 24 से कम 24, यहाँ से कितना आएगा 4, यहाँ से देखना 3 दूना का 6, तो यहाँ पे 6 आएंगे, यहाँ पे देखना 2 एकम 2, प्लस में 2 आएंगे, यहाँ पे देखना प्लस 1। अब इसको जोड़ दो, 6 4 10, 10 और 3 13, 13 में यहाँ पे 0 0 जुड़ते जाएंगे, यानी 13 का हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 3। इसका भी आंसर हमारा कितना हो जाएगा 3। आप लोग इसको ध्यान दोगे, अच्छा क्वेश्चन है। आगे मेरा एक और क्वेश्चन है क्या, ये देखो पावर के ऊपर पावर। मेरे भाई ये ऐसा क्वेश्चन ना बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल, और ऐसे क्वेश्चन आप लोग बनाना सीख जाओ। यहाँ से कुछ नहीं है, हम बता रहे हैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनाने में कुछ नहीं है, बस आप लोग एक रूल याद रखोगे, कौन सा, 4 से डिवाइड करने वाला और रिमाइंडर निकालने वाला। बस यहाँ पे देखो, और एक बात और ध्यान में रखना, क्या कि जो भी हम डिवाइड करेंगे ना ऐसे पावर वाले क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 1 निकल के आए, 1 या फिर -1, 1 या फिर -1 ये निकल के आए। तो आप लोग यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या है क्वेश्चन हमारा, 23 का पावर 45 का पावर 67 बनाओ। अब ये क्या है, पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर, ऐसे क्वेश्चन बहुत देते हैं। आगे क्या करेगा, इसके भी पावर दे देगा, उसके पावर ऐसे दे देगा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इसलिए कैसे बनाते हैं, सेम वही क्या करो, यूनिट डिजिट लो। यूनिट डिजिट में जो पावर होते हैं, पावर में क्या करना होता है 4 से डिवाइड। तो जैसे ही हम क्या करेंगे 45 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना, शेषफल कितना निकल के आएगा, शेषफल निकल के आएगा 1। यानी ये देखो जो कितना लिखा हुआ है 23 का, 23 में तो ये हमारा 2 छोड़ी दो, कितना है 3 का पावर 1, और 1 जब यहाँ पे रिमाइंडर आएगा तो 1 का पावर 67, तो 1 को हम 67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। 1 को कितनी बार हम मल्टीप्लाई करते जाए 1 ही आएगा। तो जब ये इसको हम कितना लिख सकते हैं 3 का पावर 1, यानी इसका भी हमारा 3। ए फॉर आदित्य रंजन सर, सही आया। ये हमारे फेवरेट टीचर हैं और हम इनसे बहुत बड़े हैं, तो यहाँ पे क्या होगा ए फॉर आदित्य रंजन सर। आगे देखो, आगे सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये मल्टीप्लाई वाला। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये इजी क्वेश्चन है, इसमें तो पावर भी नहीं है, सिंपल यहीं पे देख लो क्या करोगे, इसको 4 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। इस यहीं पे देख लेते हैं, इस पावर को क्या करो 4 से डिवाइड करो, इस पावर को भी क्या करो 4 से डिवाइड करो। जैसे ही हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका हमारा यूनिट रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, तो 7 के पावर ये 4 तो हो जाएंगे कैंसिल, इसका कितना आएगा 3, कितना निकल के आएगा 3। मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 4 से हम डिवाइड करेंगे तो देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, यहाँ पे तो ये टोटल कट जाएगा, ये हमारा 4 से टोटल कट जाएगा। आप लोग को एक बात याद होगा, जब हमारा रिमाइंडर 0 निकल के आता है तो उस स्थिति में क्या करते हैं, तो उस स्थिति में जो पावर होता है उसको हम कितना लेते हैं 4 लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 8 का पावर 4। तो आप लोग यहाँ से कर लो, ये देखो 7 का पावर अगर करोगे तो यहाँ से देखो 7 एकम 7, 7 7 49, 9 आएगा ना, 9 7 63, यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ पे देखो 8, 8 एकम 8, 8 8 64, वहाँ से 4 निकल के आ गया, फिर 4 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2, 2 में फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, यहाँ से यूनिट डिजिट 6। हम कहना क्या चाहते थे, देखो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 ऐसे दे दो, तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग यहाँ पे देख लो 8 8 64, इतना याद है ना, 64 का यूनिट डिजिट 4, जब 4 में फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 32, यहाँ से कितने निकल के आएंगे 2, फिर 2 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16, 16 का यूनिट डिजिट 6। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18। अब 18 में हमारा जो इकाई का स्थान है कितना है 8। तो यहाँ से देख लेते हैं क्या डी, डी से सर बताओ, सर क्या बोलते हैं डी से, डी फॉर देवसेना। आगे देखो ये क्या है हमारा, ये देखो 13 के पावर 13 13, ये क्या है हमारा क्वेश्चन में 13 का पावर, ये हमारा 13 इंटू 13, ऐसे क्वेश्चन में। यहाँ पे हमको थोड़ा सा टाइप लग रहा है, ये क्या पता 13 का पावर 13 का पावर 13 हो, लेकिन हम लोग यहाँ से देखते हैं 13 का पावर 13 इंटू 13, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसे देखते हैं।
हम इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये रिमाइंडर कितना निकल के आएगा। देखो जैसे ही हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा कट जाएगा, 4 3 12, 1 11, 4 गुना के 8, यहाँ से 3 तो 4 8 32, 1 यहाँ से रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, आर जो होगा 1। तो यहाँ से क्या करेंगे 3 का पावर 1 यानी कितना हो जाएगा हमारा 3, यहाँ से बी। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन, ये भी है 7 का पावर 7 777, ये क्या है हमारा, ये क्वेश्चन आप लोग करोगे सेम क्या करना है, वहाँ से 4 से डिवाइड करना है और आगे जो भी हमारा ये शेषफल आएगा तो वो हमारा देख लेना 7 का पावर और आगे बना लेना इसको। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। आप लोग ट्राई भी करोगे, पहले आप लोग इस वीडियो को पॉज करके और खुद से ट्राई करो, उसके बाद हम बताते हैं। तो चलो आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो रोक करके और जरूर बनाए होंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये 17 का पावर 23, ये डिवाइड में है ना, यानी इसको हम ऐसे मान लेते हैं 29। ये क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, 23 का पावर 29 का पावर 17। यहाँ पे वो वाला रूल अप्लाई होगा, कौन सा वाला, जब क्या बोले थे आप लोग जब भाग दो तो कोशिश करो कि हमारा रिमाइंडर 1 के आसपास निकल के आए, 1 के आसपास। ऐसे इससे ये लेडर वाले क्वेश्चन में जब पावर के ऊपर पावर दिए हुए तब क्या करना है, भाग देके और कोशिश करना वहां पे हमारा रिमाइंडर 1 या फिर -1 निकल के आए। हम कहना क्या चाहते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से तो 1 को हम भूल जाएंगे, 7 का पावर होगा, इसको हम क्या करेंगे पहले 4 से डिवाइड करके देखते हैं। तो जैसे 23 का पावर 29, 23 का पावर 29, 23 का पावर सॉरी यहाँ पे कितना है 23 का पावर 29, यानी ये क्या हुआ 23 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23 29 बार लिखा हुआ है। तो हम अगर क्या करते हैं इसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर आएगा 3 या फिर आएगा -1। अगर हम क्या करें 23 को यहाँ से देखो 4 से, एक तो ऐसे आएगा 4 5 20, कितना निकल के आएगा 3। एक ऐसे केस होगा जब 4 में हम 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 4 6 के 24, यहाँ से कितना निकल के आएगा -1। हम यही तो बोलना चाहते थे कि आप लोग ये क्या करो 1 रखो, तो हम क्या रखते हैं 1 या फिर -1, तो हम क्या रखेंगे -1। जैसे हम इसको -1 करेंगे यानी कितना हो जाएगा -1 का पावर 29। तो जब -1 का पावर 29 होगा तो ये कितना निकल के आएगा -1। जब -1 में निकल के आता है ना पावर, तो जिससे हम भाग देते हैं उसी को जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3। याद रखना जब ये हमारा रिमाइंडर जो होगा माइनस में निकल के आएगा तो जिससे हम भाग देते हैं उसी को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 4 को ऐड कर दिए तो ये कितना आ गया 3, यानी यहाँ से कितना हो गया ये 7 का पावर 3। यहाँ से देखो ये कितना है, ये 23 का पावर 29 का पावर 17। सेम वैसे यहाँ पे देखो इसको हम क्या करेंगे 4 से 29 को हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 7 28, 28 बार में तो कट जाएगा रिमाइंडर 1, यानी ये कितना होगा 1 का पावर 17, यानी कितना होगा 1 ही होगा। तो यहाँ से कितना होगा 3 का पावर 1। तो ये क्वेश्चन में देखो आप लोग क्या करोगे, ये 7 का पावर 3 कितना होगा, वैसे ही 7 7 49, 9 आएगा, फिर 9 7 63, कितना आएगा 3 आएगा, और ये तो 3 का पावर 1 3 ही होगा, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा डी। समझ में आया। तो दोस्तों ये जो था हमारा, जो मेरे को लगा जितने भी बेस्ट क्वेश्चन थे, और हर टाइप से एक एक क्वेश्चन हमने लेके आया था, और ये जो भी क्वेश्चन है आप लोग इसको अच्छे से लगाइएगा, और यहाँ से आप लोग का जो भी क्वेश्चन होगा वो बना के और आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को आप लोग जरूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।